हेलो एवरीवन, वेलकम टू झार प्रेप चैनल। आज मैं मंथली करंट अफेयर्स लेके आई हूँ आपके सामने जुलाई 2025 का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं बता दूँ कि आप सभी के लिए मैं जो है नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का करंट अफेयर का शॉर्ट्स भी बनाती हूँ। अगर आप देखना चाहेंगे तो प्लीज़ झार प्रेप के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। पराग जैन को जो है रॉक का नया प्रमुख चुना गया है। तो रॉक क्या है? रॉ एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। और रॉक का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये जो पराग जैन जिन्हें रॉ का प्रमुख बनाया गया है, इनका टेन्योर 2027 तक रहेगा। और ये एक आईपीएस अधिकारी हैं और इनका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है ऑपरेशन सिंदूर में। बिहार जो है राज्य का देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे फ़ोन से मतदान हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? बिहार में देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है बिहार, जहाँ पे फ़ोन से मतदान हुआ है। और बिहार के राज्य के नगर पालिकाओं के चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ है। इससे ये फ़ायदा होगा कि वरिष्ठ नागरिक, विकलांग, गर्भवती महिला या बाहर रह रहे लोग जिन्हें इलेक्शन बूथ पहुंचने में दिक्कत होती है, अब वे भी वोट दे पाएंगे फ़ोन के थ्रू। इससे क्या होगा? अब वोटर्स का टर्न अराउंड रेशियो भी बढ़ जाएगा। निजामाबाद को जो है नेशनल टर्मरिक बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय बनाया गया है। और ये निजामाबाद कहाँ पे है? निजामाबाद तेलंगाना में है। चलिए तब हल्दी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं हम। हल्दी को गोल्डन स्पाइस के नाम से जाना जाता है। और भारत जो है दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सपोर्टिंग के टर्म्स में इंडिया पहला स्थान में आता है। और भारत में हल्दी के 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। और अगर उत्पादक राज्यों का अगर नाम ले तो कौन कौन सा होगा? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। चलिए, विश्व पॉपुलेशन दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस वर्ष का थीम जान लेते हैं हम। थीम क्या था इस वर्ष का? तो इस वर्ष का थीम था युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में उनके मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। देखिए, विश्व में कुछ कुछ ऐसा कंट्री हो गया है जहाँ पे एल्डर पॉपुलेशन का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि देखिए, दो तरह का पॉपुलेशन होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होता है उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन होते हैं? जो चाइल्ड वाला पॉपुलेशन होते हैं, जो एल्डरली पॉपुलेशन होते हैं। यानी कि कुछ कंट्री ऐसा है जहाँ पे एल्डर पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है, यानी कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन का संख्या बढ़ रहा है। तो वैसा क्या कौन कौन से कंट्री है? जापान हो गया, इटली हो गया, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया हो गया। ये सब कुछ कुछ कंट्री हैं जहाँ पे जो है बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। देखिए, एक यूएन की रिपोर्ट आई है भारत के टर्म्स में, जो कि चिंताजनक है। अगर इसमें बैलेंस आउट नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इंडिया का भी स्थिति इन तीन देशों की तरह हो सकती है। इसमें क्या बोला गया है कि भारत में प्रति दंपति जन्म दर 1.9 हो गया है, जबकि रिप्लेसमेंट दर कितनी होनी चाहिए? 2.1। यानी कि अभी इंडिया को एक बैलेंस आउट अप्रोच लेके चलना होगा। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पूरे वर्ल्ड में 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है 2024 में। ये रिपोर्ट 2025 को ही आया है। और इसमें जो है 2024 का आकलन किया गया था, जिसमें दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 9th नंबर मिला है। और ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ये रिपोर्ट एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल पब्लिश करता है। ठीक है, और इससे पहले ये 10वें स्थान पर था। चलिए टॉप 3 हम लोग कौन कौन सा हवाई अड्डा आया है उसको भी जान लेते हैं। पहला नंबर में है अटलांटा हवाई अड्डा, जो कि अमेरिका में स्थित है। दूसरा में दुबई हवाई अड्डा, जो कि यूएई में है। और तीसरा नंबर है डलास हवाई अड्डा। तो देखिए, ये जो है 20
20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सूची बनाया गया था, जिसमें 20 में से 6 तो अमेरिका में ही हैं। और पहला कौन है? अटलांटा। और हमें याद रखना है कि इंडिया का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कौन सा नंबर में आया है? 9th में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्था पुनिया को नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनाया गया है। ठीक है, हमें याद रखेंगे ये पहला, जब भी ये पहला आ जाता है ना, पहली महिला या पहला राज्य, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये हमें जानना ही चाहिए। चलिए, तो हम याद रखेंगे आस्था पुनिया को नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनाया गया है। ये रही आस्था पुनिया। उसके बाद नौसेना से रिलेटेड और एक फैक्ट पढ़ लेते हैं जो विमेन से ही रिलेटेड है। अनामिका बी राजीव को भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनाया गया है। यानी कि हम ये याद रखेंगे कि अनामिका बी राजीव को नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनाया गया था और आस्था पुनिया को नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनाया गया है। होप आप याद रखेंगे। ये विजुअल मैंने इमेज लगाया है ताकि आपके मेमोरी में ज़्यादा देर तक ये रहे। 2025 का ब्रिक्स का जो समिट हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ये ब्राज़ील में है। और ये कौन सा संस्करण था? ये 17th था। 17th ब्रिक्स समिट जो है 2025 का, ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और जो अगला होने वाला है यानी जो 18th ब्रिक्स समिट है 2026 का, वो इंडिया में होने वाला है। तो हम याद रखेंगे 17th ब्रिक्स समिट 2025 का रियो डी जेनेरियो में हुआ और 18वीं ब्रिक्स समिट 2026 कहाँ होने वाला है? इंडिया। तो ब्रिक्स के बारे में कुछ हम लोग बेसिक बात जान लेते हैं। ब्रिक्स में कुल अभी जो है वर्तमान में 10 देश हैं। उसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है? बी स्टैंड फॉर ब्राज़ील, आर स्टैंड फॉर रसिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया और सी स्टैंड फॉर चाइना, एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। तो चलिए इस वर्ष का थीम जान लेते हैं। ब्रिक्स समिट 2025 का थीम क्या था? अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। क्रिस्टी कोवेंट्री को आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो आईओसी क्या है? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है और जो है इनका टेन्योर, क्रिस्टी कोवेंट्री का टेन्योर 8 साल का होगा, जो 2033 में ये कंप्लीट होगा। तो क्रिस्टी कोवेंट्री कहाँ है? जिम्बाब्वे से हैं और क्रिस्टी कोवेंट्री को पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ईगा स्वायत्तक बन गई है महिला सिंगल्स विंबलडन चैम्पियनशिप 2025। यानी कि हमें पता है कि पूरा वर्ल्ड में जो फेमस 4 ग्रैंड टेनिस टूर्नामेंट होता है उसमें से एक है विंबलडन चैम्पियनशिप। और इस वर्ष यानी 2025 का विंबलडन चैम्पियनशिप में महिला सिंगल्स कैटेगरी में ईगा स्वायत्तक जो है विनर रही हैं और पुरुष कैटेगरी में रहे हैं विनर जैनिक सिनर। तो हम याद रखेंगे कि महिला कैटेगरी में कौन विनर रही है विंबलडन चैम्पियनशिप में? ईगा स्वायत्तक। और पुरुष कैटेगरी में कौन रहे हैं विनर? ये है जैनिक सिनर। विंबलडन से रिलेटेड एक फैक्ट बता देती हूँ कि विंबलडन में ऑल वाइट रूल है, यानी कि जो कैप टू शू का कलर होना चाहिए ऑल वाइट होना चाहिए। जैसे कि आप विनर को यहाँ देख सकते हैं, ये जो कपड़ा पहनी है ये वाइट कलर का है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है बट विंबलडन में वाइट कलर का रूल है। सोनाली मिश्रा को रेलवे पुलिस फोर्स की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए फिर से पहला आ गया है, पहली महिला, पहला। जब भी ये पहला टर्म्स जुड़ जाता है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सोनाली मिश्रा को आरपीएफ का पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और इनका टेन्योर कब तक होगा? इनका टेन्योर 31 अक्टूबर 2026 तक होने वाला है। तो आरपीएफ क्या काम करता है? तो आरपीएफ का मुख्य कार्य पूरे देश में रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ये रही सोनाली मिश्रा। देखिए एडफॉल्सी वैक्स जो है देश का यानी कि इंडिया का पहला स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन बन गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ भी पहला वर्ड जुड़ गया है। पहला वर्ड जहाँ भी जुड़ जाता है करंट अफेयर्स के टर्म में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एडफॉल्सी वैक्स जो है
पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन बन गई है इंडिया की। आईसीएमआर के भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र ने इस उन्नत मलेरिया वैक्सीन एडफ्लूवैक्स को विकसित किया है। और मैं बता दूं कि जो इस टीके का क्या खास बात है, खून में मलेरिया परजीवी को पहुंचने से पहले ही इसे रोक देता है। ठीक है, हमें ये इसका खास क्या है, एडफ्लूवैक्स वैक्सीन का क्या खास बात है, खून में मलेरिया परजीवी को पहुंचने से पहले ही रोक देता है। और इसे किसकी मदद से तैयार किया गया है, इसे जो है बैक्टीरिया लैक्टोकोकस लैक्टिस की मदद से किया गया है। ठीक है, तो हमें याद रखेंगे इसे बैक्टीरिया लैक्टोकोकस लैक्टिस के मदद से जो है तैयार किया गया है। चलिए, इंडिया के कुछ लक्ष्य हैं तो उन्हें भी हम जान लेते हैं। क्या है, 2027 तक जो है मलेरिया के मामलों को शून्य करना और 2030 तक मलेरिया को पूरी तरह खत्म करना है। गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ए जीनोम सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज़। देखिए, हम तो ये जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे जानते ही हैं, जिसे कब लॉन्च किया गया था। जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट को जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, 10,000 लोगों का जेनोम सीक्वेंसिंग करना। लेकिन जो गुजरात है, गुजरात एक भारत का एक पहला स्टेट बन गया है जहाँ पे जेनोम सीक्वेंसिंग तो होगा, लेकिन किसका होगा, ये एक्सक्लूसिवली किसका होगा, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का है। तो हमें ये ध्यान में रखेंगे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जेनोम सीक्वेंसिंग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, ये गुजरात बन गया है। अनिमेश कुजूर इंडियाज़ फास्टेस्ट मैन बन गए हैं। ये जो है 100 मीटर स्प्रिंट में 10.18 सेकेंड का टाइम लिए हैं ओनली। ये कहाँ पे हुआ था ये कंपटीशन, ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट कंपटीशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ग्रीस में। और इस कैटेगरी में रिकॉर्ड किसका है, इस कैटेगरी में रिकॉर्ड हुसैन बोल्ट का है, जो 100 मीटर को कब कितना में फिनिश किए थे, ओनली 9.58 सेकेंड में कंप्लीट किए थे। और मैं बता दूं कि जो एनिमेस कुजूर हैं ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, देखिए इस वर्ष का जो बजट था 2025-26 का, इसी में जो है सरकार ने इसका ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लाया जाएगा। और जो है इसका बजट एलोकेशन भी किया गया। और प्रति वर्ष कितना दिया जाएगा, प्रति वर्ष 24,000 करोड़ दिया जाएगा। और इस योजना का टेन्योर है 6 साल, कब से, 2025-26 से स्टार्ट होगा। इसमें जो है 100 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। बहुत सारे कैटेगरी है, इंडिकेटर हैं, उसके बेसिस पे मेनली जो है वैसा डिस्ट्रिक्ट जो जिसका प्रोडक्टिविटी जो है लो है, उनको जो है सिलेक्ट किया जाएगा और उनमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में, यानी और किसानों के इनकम को बढ़ाने के टर्म्स में काम किया जाएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024-25, इसमें क्या हुआ है, इंदौर जो है 8वां बार हुआ है कि इसने जो है टॉप किया है। सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ के टर्म्स में मोर देन 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन में इंदौर का पहला स्थान आया है। सेकंड में सूरत है, थर्ड में है नवी मुंबई। इस तरह आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में 3 से 10 लाख, 50,000 से 3 लाख, 20,000 से 50,000 या 20,000 से कम में सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ में कौन कौन से सिटी जो है टॉप में है, टॉप 3, टॉप 5 में है। आप अपना अपना सिटी यहाँ पे देख सकते हैं। स्वच्छ शहर के कैटेगरी में 10 लाख से अधिक के पॉपुलेशन में अहमदाबाद पहला आया है, दूसरा में भोपाल है, तीसरा नंबर में लखनऊ है। दीपिका जो है पहली एक्ट्रेस बन गई है इंडिया की जिसे जो है हॉल वॉक ऑफ फेम के स्टार के रूप में सम्मानित किया गया। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 की विनर है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख मैं बता दूं कि मात्र 19 साल की हैं और इन्होंने ये उपलब्धि हासिल किया है। और ये फीडे महिला शतरंज चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, ये जो है बातूमी में हुआ था। बातूमी जॉर्जिया में स्थित है।
और किसे हरा करके हुआ था? कोनेरू हम्पी, ये भी इंडिया की ही है। दिव्या देशमुख नागपुर की हैं और 88 ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। मैं बता दूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला FIDE महिला शतरंज चैंपियनशिप में एंटर की और विनर भी बन गई हैं। और विनर तो बनी, साथ में जो सेकंड आई है वो भी इंडिया की है, वो कोनेरू हम्पी हैं। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम रहा है हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। हेपेटाइटिस 5 संक्रामक बीमारियों का समूह है बेसिकली, जिसको हेपेटाइटिस A B C D E के नाम से जाना जाता है। और ये जो है मुख्यतः किसको इम्पैक्ट करता है, ये देख सकते हैं, ये जो मैंने इमेज लगाया है ये बेसिकली लीवर को इम्पैक्ट करता है हेपेटाइटिस। और ये किस वजह से हो जाता है? वायरल संक्रमण, शराब का अत्यधिक सेवन या कुछ दवाइयों का दुष्प्रभाव की वजह से भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो उनका नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लाया था 2018 में। इसका मुख्य उद्देश्य एक था वायरल हेपेटाइटिस A B C D और E से होने वाली मौतों में कमी, और 2030 तक हेपेटाइटिस A और C को पूरी तरह खत्म करना है। झारखंड जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे खनन पर्यटन यानी माइनिंग टूरिज्म का शुरुआत किया जाएगा। और ये माइनिंग टूरिज्म का शुरुआत करने में किसका हेल्प रहेगा? ये झारखंड सरकार जो है सेंट्रल कोलफील्ड यानी CCL के साथ मिलकर करेगी। तो हमें याद रखेंगे, देखिए पहला आ गया है। झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहाँ पे माइनिंग टूरिज्म का स्टार्ट होगा, और किसके थ्रू होगा? ये झारखंड सरकार CCL के साथ मिल करके करने वाली है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसे जो है कौन रिलीज़ करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। तो इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना रहा है? इसमें इंडिया का रैंकिंग रहा है 77। इससे पहले इंडिया का 80 रैंक था, यानी कि इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। टॉप में कौन रहा है? टॉप में सिंगापुर रहा है, ठीक है। और यह रैंकिंग पासपोर्ट पर वीज़ा के यात्रा कर सकने वाले देशों की संख्या के आधार पर तय की जाती है। तो हमें याद रखेंगे कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का कौन सा स्थान रहा है? इंडिया का 77 स्थान रहा है। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप कौन किया है? टॉप सिंगापुर ने किया है। और इसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है? इसे रिलीज़ हेनले एंड पार्टनर्स करता है, ठीक है, हम याद रखेंगे। इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई है उमा कांजीलाल। देखिए फिर से पहला आ गया। हमें याद रखेंगे कि इग्नू का पहली महिला वाइस चांसलर कौन बन गई है? उमा कांजीलाल। आप देख सकते हैं, इमेज मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। इन्हें जो है उमा कांजीलाल को 36 वर्षों का अनुभव है डिजिटल शिक्षा और ओपन लर्निंग में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के अनुसार जो देश में औसतन कितना बाघ है अभी प्रेजेंटली? 3682, जो कि दुनिया का 70% हिस्सा है। यानी कि सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहाँ है? इंडिया में है। तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ाने में एक प्रोजेक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, और उसका क्या नाम है? ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे 1973 में स्टार्ट किया गया था। अभी मैं करंटली बता दूँ, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी जो है टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं। और जो लेटेस्ट जिसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, माधव टाइगर रिजर्व, जो कि 58 टाइगर रिजर्व बन गया। और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? माधव नेशनल पार्क कहाँ है? ये जो है MP में है, मध्य प्रदेश में है। CM योगी ने किया पहले निजी AI विश्वविद्यालय का उद्घाटन। तो हमें क्या याद रखना है? पहला जो है प्राइवेट AI यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। अगर हम ओवरऑल टर्म्स में बात करें तो इंडिया का पहला AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में खोले जाने का प्रस्ताव है।
रिदम ममानिया ने दक्षिण कोरिया में रोलर को स्केटिंग में जीता स्वर्ण। तो हमें याद रखेंगे कि रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता कहाँ हुआ था, दक्षिण कोरिया में हुआ था। और इंडिया के किसने जो है एकल फ्री डांस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, रिदम ममानिया ने। चलिए कुछ साइंस एंड टॉपिक का करंट अफेयर भी देख लेते हैं। प्रलय मिसाइल, प्रलय मिसाइल जो है डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक इंडिजिनस डेवलप्ड मिसाइल है और एक क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और डीआरडीओ जो है अदर लैब के साथ भी मिलकर बनाया है, बट बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि प्रलय मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। इसे जो है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से टेस्ट किया गया था, सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ है, ये जो है उड़ीसा में है। निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, ये जो है भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक के सहयोग से मिलकर के बनाया गया है। और 30 जुलाई 2025 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। और कौन सा रॉकेट का यूज़ किया गया है, इसमें GSLV F-16 रॉकेट जो कि इंडिजेनस है, इसका यूज़ करके इसको सक्सेसफुली डेवलप कर दिया गया है। निसार पूरे विश्व के लिए आपदाओं, कृषि और जलवायु पर महत्वपूर्ण वैश्विक डेटा प्रोवाइड करेगा। इसका वेट है टोटल 2392 kg और इसे जो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी कि सूर्य समकालिक कक्षा में इसे प्लेस किया जाएगा। और इसका मुख्य एक बात है कि ये 12 दिनों में जो है पूरे अर्थ को स्कैन करेगा और रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा, जिससे कृषि आपदाओं से निपटने के लिए बहुत ही ये हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो हमें क्या याद रखना है, निसार का फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार जो है इसे कब लॉन्च किया गया सक्सेसफुली, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 30 जुलाई 2025 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया गया है निसार को, इंडिया का है GSLV F-16 रॉकेट से। और ये जो है 12 दिनों में अर्थ को पूरा स्कैन करके ओवरऑल रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अगर मेरे इस लेक्चर के लास्ट तक जुड़े हैं तो रियली 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 थैंक यू। और